प्यारे बच्चों, आज 15 अगस्त है। आज भारत 75 साल का हुआ है और इस 75 साल के युवा भारत के आप युवा हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो प्यारे बच्चों, इस समय हम भक्ति आंदोलन के संतों की जीवनी के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद कर रहे हैं। इसके पहले रामानुजाचार्य और रामानंद के बारे में हमने बात की थी, कबीरदास, गुरु नानक के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे चैतन्य स्वामी और श्रीमद् वल्लभाचार्य, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, चैतन्य स्वामी का जन्म नदिया, बंगाल में एक जिला है नदिया, वहां के मायापुर गांव में हुआ था 1486 में। अब यहीं से कहानी शुरू हो रही, यहीं से आपको याद करना शुरू करना है। तो पहले तो ये ध्यान दीजिए, इनका नाम ही था चैतन्य स्वामी। तो चैतन्य का मतलब होता है जिसकी चेतना जागी हुई हो, यानी बहुत ही चिंतनशील। ठीक, तो चैतन्य से आप चेतना है ना, इसके बारे में आप जानिए। यानी हमारा चेतन मस्तिष्क, अवचेतन मस्तिष्क, दो प्रकार के होते हैं। दोनों मस्तिष्क इनका जागृत था। अब देखिए क्या हुआ, कल्पना कीजिए बंगाल के बारे में हमने एक चीज सुनी थी। लोग कहते थे बंगाल में जादू होता है, बंगाल के लोग जादू जानते हैं। तो अब देखिए, और बंगाल है कहाँ? बंगाल तो बंगाल की खाड़ी के पास बसा हुआ है। तो बंगाल की खाड़ी क्या है? नदी है, गंगा नदी वहां से गई है। तो देखिए, बंगाल में एक जगह थी नदिया। तो कल्पना कीजिए, एक नदी बह रही थी और उस नदी के किनारे पे एक गांव था और उस गांव के सारे लोग मायावी थे। मायापुर गांव का नाम क्या था? मायापुर। तो गांव के सारे निवासी मायावी थे और वो नदी के किनारे रहते थे। ठीक, तो नदी से नदिया और गांव के लोग मायावी थे, तो गांव का नाम हो गया मायापुर। उस गांव में एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो बच्चा, ध्यान दीजिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये लिखा है 1486, तो इसको 14 को कर लीजिए चौधिया। जैसे अगर कहीं कोई बहुत ज्यादा चमक है तो आप देखते हैं तो आंखें चौधिया जाती हैं। तो कल्पना कीजिए, वो जो बच्चा जन्म लिया, उस बच्चे को जब देखने आए लोग तो उनकी आंखें चौधिया जाती थी, इतना तेज था उस बच्चे के चारों तरफ। तभी तो चैतन्य हुए। तो इसलिए चौधिया, तो 14 को चौधिया। और फिर है 86, तो कर लीजिए 6 अच्छी। तो कल्पना कीजिए, बंगाल में एक नदी बहती थी, नदिया, उसके किनारे एक गांव था। गांव के सारे लोग कैसे थे? मायावी थे, यानी माया जानते थे, मतलब जादू जानते थे। वहां पे एक बच्चा पैदा हुआ। एक पंडित जी, मिश्रा जी थे, मिश्रा जी आगे आएगा। मिश्रा जी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ और उसको देखते ही आंखें लोगों की चौंधिया जाती थी, क्योंकि जब वह 14 दिनों का था तभी से वो 6 अच्छी बातें बोलने लगा था। तो बच्चा तो कैसा था? असाधारण बच्चा था, तभी तो चैतन्य बने। तो अब देखिए, आंखें चौधिया जाती थी क्योंकि वो बच्चा 6 अच्छी बातें बोलता था। तो 1486। पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था।
अब देखिए ये पंडित जी थे, यानी मिश्रा जी थे। मिश्रा लोग पंडित ही होते हैं। तो पिता जगन्नाथ मिश्रा थे। तो कैसे इनको याद कर सकते हैं? देखिए ऐसे करिए कि उनके पिता जो है मिश्रा जी भगवान जगन्नाथ के भक्त थे, क्योंकि ये भी चैतन्य स्वामी भी अंतिम में भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हुए अंतिम दिनों तक वहीं रहे। तो चैतन्य स्वामी भगवान जगन्नाथ की पूजा करते थे, यानी उनके पिता भी भगवान जगन्नाथ के पुजारी थे, इसलिए उनका नाम जगन्नाथ मिश्रा हो गया। ठीक है। अब उनकी माता का नाम सची देवी था, तो इनको कर लीजिए सच्ची देवी। वो एक ऐसी महिला थी जो कभी झूठ नहीं बोलती थी, हमेशा सच बोलती थी, इसलिए उनको सची देवी कहा जाने लगा, क्योंकि सची देवी नाम है ना। तो ऐसे ही कल्पना कर सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, जब ये बच्चा स्कूल जाने लगा तो स्कूल में तरह तरह के नियम का पालन करता था और सब बच्चों को नियम बताता था, तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें ये करना वो करना। तो सारे बच्चे उनको निमाई पंडित कहने लगे, यानी नियम वाले पंडित, निमाई पंडित। सब बच्चे उनको क्या कहेंगे? निमाई पंडित, यानी नियम वाले पंडित आ गए, ऐसे उनको उच्चारित करने लगे। अब देखिए क्या हुआ, जब ये बड़े हुए तो इन्होंने एक गोसाई संघ की स्थापना की। गोसाई संघ को कैसे याद कर सकते हैं? यानी चैतन्य स्वामी जब बड़े हुए तो उन्होंने गौ सेवा संघ, कर लीजिए गौ सेवा, उन्होंने एक संघ बनाया, यानी कई लोगों का एक समूह बना दिया और उस समूह में क्या कहा कि आप लोग गौ की सेवा करें। अब देखिए, तो गोसाई संघ की स्थापना कर दिया। ये क्या करते थे? ये संकीर्तन करते थे, यानी इनकी भक्ति में क्या थी? लोगों के साथ बैठ के कीर्तन गाया करते थे, वही इनकी भक्ति थी। और चैतन्य स्वामी का दार्शनिक सिद्धांत, इन्होंने जो दर्शनवाद दिया उसमें कहा अचिंत्य भेदा भेद। कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, उन्होंने सबसे कहा अचिंत्य, तो इसको कर लीजिए, यानी चिंतन मत करो, चिंता मत करो, अचिंत्य। भेदा भेद, यानी किसी से भेदभाव मत करो। बस यही बात ध्यान में रखिए कि वो चैतन्य थे, उनकी चेतना बहुत ही जागृत थी, इसलिए उन्होंने सबको कहा कि चिंता ना करो, और दूसरी चीज क्या कहा? भेदभाव ना करो। तो अचिंत्य भेदा भेद, वैसे भी इसमें अचिंत्य जुड़ा है और यहाँ पे चैतन्य है, तो दिमाग में तुरंत आ ही जाएगा कि इनका सिद्धांत क्या था। अब देखिए, ये जब सन्यासी बने उसके बाद चले गए उड़ीसा, और उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की 2 दशक तक करीब पूजा करते थे और वहीं पे शरीर त्याग दिया, यहीं पे शरीर त्याग। तो प्यारे बच्चों, आशा है चैतन्य स्वामी की हिस्ट्री दिमाग में बैठ गई होगी। एक बार हम फिर से चैतन्य स्वामी को जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, चैतन्य स्वामी बंगाल में कहाँ पे? नदिया एक जगह थी, वहाँ पे मायापुर एक गांव था, उसमें पैदा हुए। ठीक, तो नदिया कर लिया, एक नदी बहती थी, उसके गांव, वहाँ एक गांव था, गांव में सब लोग मायावी थे। इसके बाद क्या हुआ? कब किस सन में हुए? 1486 में। यानी ये बच्चा जब ये चैतन्य महाप्रभु जब जन्म लिए तो भाई नमो था चैतन्य महाप्रभु, तो नाम ही था ऐसा कि उनको देखते ही लोगों की आंखें, इतना तेज था उनके अंदर। तो 14 आ गई, तो 14, और ये लोगों से 6 अच्छी बातें करते थे, 86। ठीक, इसके बाद इनके पिता का नाम क्या था? जगन्नाथ मिश्रा। तो जगन्नाथ मिश्रा क्यों पड़ा? क्योंकि ये भगवान जगन्नाथ के भक्त थे। माता का नाम सची देवी पड़ा, क्यों? वो सच्चा बोलती थी, तो सची देवी हो गई। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? एक संघ की स्थापना की, गोसाई संघ। तो कैसे याद कर लेंगे? गौ सेवा संघ कर लीजिए कि गौ की सेवा करने के लिए एक संघ बना लिया, तो गोसाई संघ हो गया। इसके बाद जो है ये कीर्तन करते थे लोगों के बीच में, और इनके जो दार्शनिक सिद्धांत था उनका नाम था
अचिंत भेदा भेद। तो अचिंत यानी चिंता मत करो, भेदभाव मत करो, अचिंत चिंता भेदा भेद। इसके अलावा ये चले गए कहाँ, सन्यासी बन के उड़ीसा चले गए, वहाँ पे भगवान जगन्नाथ का अंतिम समय तक पूजा पाठ करते रहे। अब आते हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य के बारे में बात करेंगे। श्रीमद् वल्लभाचार्य, तो देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, श्रीमद् वल्लभाचार्य, इसके अंदर वल्ल छिपा है, वल्ल, देखिए वल्ल। तो कल्पना कीजिए, और यहाँ देखिए 1479, तो 14 भाई ये संत थे, तो संत को उनके चेहरे पे तेज होता है। आप जानते हैं संत महात्मा महान पुरुष आप देखेंगे तो उनके एक ओज निकलता है जिनसे नजरें नहीं मिला सकते हम। तो क्या होता है, उनको देखते आंखें चौधिया जाती हैं, तो 14 हो गया। और कौन थे ये, 79, तो 79 को कर लीजिए सन्यासी। सन्यासी, तो ये एक ऐसे सन्यासी थे जो इतने बली थे। कैसे थे, बली थे, बली थे कि उनको देख के आंखें चौंधिया जाती थी। इतने बली थे कि आंखें देख के चौंधिया जाती थी। कौन थे, सन्यासी। एक ऐसा सन्यासी जिनको देख के आंखें चौंधिया जाती। सन्यासी 79 और चौंधिया गई यानी 14। और कैसे थे, बली थे यानी वल्लभाचार्य थे। कहाँ पैदा हुए, वाराणसी में। तो देखिए वल्लभाचार्य और वाराणसी, वासे वल्लभ और वासे वाराणसी के चंपारण एक जगह थी, वहां पे ये जन्म लिए। तो वाराणसी सीधे बनारस, बनारस का पूरा एरिया कुछ यूपी से, और है तो यूपी में, लेकिन यूपी और बिहार से सटा हुआ तमाम एरिया सब चंपारण में आता था। तो ये तो हो गया वाराणसी में। इनके पिता कैसे थे, लक्ष्मण भट्ट, लक्ष्मण भट्ट। तो कल्पना कीजिए कि ये इतने बली थे। बली क्यों होंगे भाई, बली इसीलिए थे कि उनके पिता भी लक्ष्मण जैसे थे। और लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं, शेषनाग के। पूरी धरती पृथ्वी पे अपने फन पे उठाए बैठे हैं शेषनाग। मान्यता हम लोग यही तो है हिंदू धर्म की मान्यता कि पृथ्वी कहाँ टिकी है, शेषनाग के फन पे टिकी है। तो इतने बली थे, इसीलिए तो उनके पुत्र ये वल्लभाचार्य हो गए। माता इनकी यल्लम गुरु, यल्लम गुरु। तो देखिए वल्लभाचार्य बहुत बली थे, और इसको कर लीजिए बल्लम, बल्लम गुरु, यानी माता इनकी वो गुरु थी जो इनको बल्लम चलाना सिखाई, है ना, या बल्लम चलाना सिखाई। यानी उनको बलि बनाने में किसका योगदान था, माँ का। तो माँ भी, ये देखिए यल्लम गुरु माँ, और ये यल्लम गरु है, ये गुरु नहीं गरु, उनका नाम वास्तव में यल्लम गरु था। तो हम इसको गुरु मान लिए। माँ ही आमतौर पे क्या है, बच्चे की गुरु कौन होती है, माँ ही होती है। तो माँ भी इनकी गुरु थी। आइए वली इसलिए हुए क्योंकि वल्लम चलाना इनकी माँ ने सिखा दिया, तो यल्लम गुरु माँ हो गई। और देखिए ये इतने बली थे, तो बली, और अब देखिए पूरा खानदान ही इनका महा और बली और एक से एक थे। कैसे, इनका नाम वल्लभाचार्य, तो बली हो गए। पिता लक्ष्मण जैसे बली थे, तो लक्ष्मण भट्ट हो गए। माता इनकी यल्लम गुरु थी, यानी माँ भी इनकी गुरु थी जो बल्लम चलाना इनको सिखाई। और इनकी पत्नी महालक्ष्मी थी। देखिए ध्यान दीजिए, लक्ष्मी ही नहीं, महालक्ष्मी, यानी बली लोगों के पास ही तो लक्ष्मी आएंगी। तो ये बहुत बली थे, इसलिए इनकी पत्नी भी क्या हो गई, महालक्ष्मी आई, इनकी पत्नी हो गई।
और इनके दो पुत्र हुए, गोपीनाथ विट्ठलनाथ। गोपीनाथ और विट्ठल इनके दो पुत्र हुए। गंगा यमुना के संगम पे जब ये सन्यासी बन गए तो इन्होंने गंगा यमुना के संगम पे अगैल एक जगह थी, वहाँ पे अपना निवास बनाया। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं। देखिए उन्होंने अपना निवास कहाँ बनाया, अरेल, इसको अरेल कर लीजिए, यानी कि जहाँ रेल ना आती जाती हो, क्योंकि रेल जब आएगी जाएगी तो वहाँ व्यवधान होता था, डिस्टर्ब होता था। तो उन्होंने ऐसी जगह बनाया कि संगम के पास बनाया, गंगा यमुना जहाँ नदियाँ बहती हैं वहाँ रेल नहीं होगा, तो वो अरेल हो गया। उस जगह पे इन्होंने अपना मकान बना लिया। और इनका कहना क्या था, ये भक्ति साधना पे जोर देते थे। एक कहते थे हमेशा कि भक्ति ही मोक्ष का एक माध्यम है। तो ये हो गया। और इनके भक्ति मार्ग को क्या कहते हैं, पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। तो देखिए जब भक्ति करोगे, भगवान की तपस्या करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, तो तन और मन क्या होगा, पुष्ट होगा। तो पुष्टि मार्ग हो गया। आशा है कि ये भी आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लें जल्दी जल्दी। श्रीमद् वल्लभाचार्य, तो कब इनका जन्म हुआ, 1479 में हुआ। कहाँ पे हुआ, चंपारण एक जगह था वाराणसी में, वहाँ पे हुआ। इनके पिता कौन थे, लक्ष्मण भट्ट थे। इनकी माँ कौन थी, यल्लम गुरु थी। इनकी पत्नी महालक्ष्मी थी। इनके दो पुत्र थे, गोपीनाथ वो विट्ठलनाथ। और ये जो है सन्यासी बनके, ये एक जगह थी गंगा यमुना का संगम ऐसी जगह थी, उसी के किनारे अवेल नामक जगह पे इन्होंने अपना मकान बनवा लिया, वहीं पे रहने लगे। इनका कहना क्या था, ये भी भक्ति को ही माध्यम बनाए। इनका कहना था भक्ति ही मोक्ष का एक माध्यम है। और इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये सब का सब दिमाग में बैठ गया होगा। एक बार आप सुन लीजिए, एक बार दिमाग में रिवाइज कीजिए। अगर कहीं भूलते हो तो फिर से एक बार सुन लीजिए। उम्मीद है 99% की इम्पॉर्टेंट टॉपिक जरूर दिमाग में बैठ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।